श्री गुरु भागवत खंड 1 के भाग 1 में परम श्रद्धेय डॉक्टर चंद्रभानु सतपति जी ने सद्गुरु के विषय में बताते हुए गुरुओं के प्रकार भेद व उसके पश्चात सन्यासियों का प्रकार भेद का वर्णन किया। तदोपरांत शुद्ध योगियों के विषय में आलोकपात करने के उपरांत भ्रष्ट योगियों का भक्तों पर प्रभाव व उसके उपाय के विषय में बताकर श्रद्धेय डॉक्टर चंद्रभानु सतपति जी ने गुरु मंडली को परिभाषित किया तथा उनकी विश्व एवं धरा पर दिव्य भूमिका के महत्व का वर्णन किया। भाग 2 में भक्तों की इच्छानुसार कर्मानुसार गुरु की आज्ञा पालन करने पर भक्ति के स्तर के अनुसार भक्तों के प्रकार भेद की व्याख्या करते हुए सुभक्त के चरित्र का उल्लेख किया। फिर कुभक्त चरित्र पर प्रकाश डालने के उपरांत श्री गुरु की अंकित संतान के विभिन्न पहलुओं के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हुए पराभक्ति के विषय में भी बताया। अब आगे श्रद्धेय डॉक्टर चंद्रभानु सतपति जी गुरु भागवत के तृतीय भाग में गुरु और शिष्य प्रथा में चिरकाल से चली आ रही अति गोपनीय व महत्वपूर्ण क्रिया गुरु के द्वारा दीक्षा दान के विषय में अति दुर्लभ जानकारी प्रदान कर रहे हैं। अब आगे श्री गुरुदेव प्राणमो खोजे पद तब तमोषि पयर ध्यान रे एकाग्रता आसीमन रे। प्रकृतय दीक्षार लक्षण शुद्ध भक्ति करे उत्पन्न सुप्त भक्ति हेले जागृत शिष्य बनाई शुद्ध भक्त। पापात्मक संस्कार कटे पुण्य संस्कार फूटी उठे सुगुण हुए विकसित पुण्यात्मक हुए व्यक्तित्व। प्रभुंक इंगित कुधरी दीक्षा दियन्ति गुरु हरि सद्गुरुंक दीक्षा दाने प्रभु कृपा थाय प्रच्छन्न। काठरे काठर घर्षण अग्नि करे थाय उत्पन्न शुष्क काठरे अग्नि गुप्त घर्षणे हुए प्रकटित। सेमिति नर जीवात्मरे आत्मशक्ति थाय सूक्ष्म रे हेवाकुताहार प्रकाश लोड़ाए तीव्र संघर्ष।
दीक्षा एक संघर्ष शक्ति जागृत करे आत्मशक्ति दीक्षा नो है बाह्य व्यापार कर्ण मंत्र ही फूंकी बार गुरु करन्ति शक्तिपात चित्त शक्ति रे मंत्राघात चित्त शक्ति ओ मंत्र शक्ति जगाए दिव्य आत्मशक्ति केवल हिंदू धर्मे नुहे अन्य धर्म रे दीक्षा हुए प्रणाली है ले विभिन्न मूल तत्व थाए समान दीक्षा दान का प्रचलन केवल सनातन हिंदू धर्मों तक ही सीमित नहीं है। इसका प्रचलन अन्य धर्मों में भी है। विभिन्न धर्मों में दीक्षा दान की प्रणाली भिन्न भिन्न होती है, परंतु इसका मूल तत्व समान होता है। दीक्षा का महत्व यह है कि यह भक्त में शुद्ध भक्ति उत्पन्न करती है। दीक्षा क्रिया का प्रयोग करके गुरु भक्त की सुप्त भक्ति को जागृत करते हैं। शुद्ध भक्ति जागृत होने पर पापात्मक संस्कार कट जाते हैं और पुण्य संस्कारों का उदय होता है। भक्त में तीव्रता से सुगुण विकसित होने लगते हैं। वह भक्त का व्यक्तित्व पुण्यवान बन जाता है और यही दीक्षा दान का वास्तविक लक्षण भी है। जिस प्रकार काठ से काठ का घर्षण करने पर अग्नि उत्पन्न होती है, उसी प्रकार दीक्षा दान करने पर शुद्ध भक्ति प्रस्फुटित होती है। जिस प्रकार सूखे काठ में अग्नि गुप्त रूप में उपस्थित रहती है, ठीक उसी प्रकार नर जीवात्मा में भी आत्मशक्ति सूक्ष्म रूप में सुप्तावस्था में विद्यमान होती है। जिस प्रकार काठ से काठ के तीव्र घर्षण से अग्नि उत्पन्न होती है, उसी प्रकार आत्मशक्ति को प्रकाशित करने के लिए एक तीव्र संघर्ष की आवश्यकता होती है। दीक्षा एक संघर्ष शक्ति है जो कि आत्मशक्ति को जागृत करती है। जब गुरु दीक्षा द्वारा शक्तिपात किया जाता है, तब भक्त की चित्त शक्ति में मंत्राघात होता है। मंत्र की तीव्र शक्ति भक्त की चित्त शक्ति के अंतर में दिव्य शक्ति को जागृत करती है। दीक्षा दान कोई बाह्य क्रिया अथवा कान में मंत्र फूंकने का व्यापार नहीं है, वरन वास्तव में प्रभु के संकेतानुसार ही गुरु भगवान दीक्षा प्रदान करते हैं और वास्तव में सद्गुरु के दीक्षा दान क्रिया में प्रच्छन्न रूप से प्रभु की कृपा शक्ति निहित होती है। जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरु भागवत।